जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, जैसा कि आप सबसे मैंने यह वादा किया था कि भाग दो लेकर के मैं जल्द ही आऊँगा, लेकिन इसमें कुछ विलम्ब हेतु आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ कारणों से मैं भाग दो को लेकर आने में विलम्ब हो गया। अब उसी मुद्दे पर अब मैं भाग दो लेकर के प्रस्तुत हूँ और इसका शीर्षक है, क्या भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म, और हम दो हमारे दो, और हमने क्या लेना देना। तो मित्रों, आज इसी विषय पर आप सब से यह बताना चाहता हूँ कि हमारी ऐसी मानसिकता और हमारी ऐसी मानसिक प्रवृत्ति के कारण ही हमारा भारतवर्ष जो आज जिस रूप में है उस रूप में नहीं था, और इससे भारतवर्ष को सजाने संवारने और इसे सशक्त भारत बनाने में हमारे इस आर्यवर्त के पूर्वजों ने हमारे अपने प्राणों की आहुति दी थी। आखिर क्यों दी थी आहुति? क्या इसलिए कि हम अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाएं और देश और धर्म से अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लें? नहीं। तो यही कारण है कि जिहादी मुस्लिम शासक मुर्शीद खान ने कितेश्वरी शक्तिपीठ का नाम परिवर्तित करके इसका नाम मुर्शिदाबाद कर दिया, और मुर्शिदाबाद यह आज पश्चिम बंगाल में है, जिसका वास्तविक नाम था कितेश्वरी शक्तिपीठ। तो हम सबका यही एक मानसिकता है कि भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म, हमें तो अपने आप से मतलब है, और इसी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण ऐसा हो रहा है, और पीछे भी हुआ और अभी भी हो रहा है। लेकिन हम अपनी मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। कट्टर इस्लामिक शासक मुस्लिम शासक मिर्जा ने विंध्याचल शक्तिपीठ को मिर्जापुर बना दिया, पर आपको और हमें क्या, क्योंकि हमें तो मुफ्त के पीछे भागना है। मुफ्त बिजली, मुफ्त बस सेवा, मुफ्त राशन, और जो समाज अकर्मण्य हो जाता है वो उसका अस्तित्व तो ऐसे ही मिट जाता है। और मित्रों, यह याद रखें कि ऐसे मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त बस सेवा में जब एक समय ऐसा आएगा कि हमारी ज़िंदगी समाप्त होने के बाद जब हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हमें धिक्कारेंगी, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य और देश और धर्म के प्रति जो हमारा कर्तव्य था उससे हमने मुंह मोड़ दिया। अतः हम सभी को अपने देश और धर्म को जानना होगा कि देश और धर्म क्या चीज़ है। जौना खान नामक मुस्लिम आक्रांता ने जमदग्निपुरम का नाम परिवर्तित करके जौनपुर बना दिया। जमदग्नि जो थे भगवान परशुराम के पिता थे। तो इस जमदग्निपुरम का नाम परिवर्तित करके जौनपुर बना दिया गया, और हमारी सनातन पहचान मिटा दी गई, और हम हाथ पर हाथ धरे दिखते रह गए, और हम बस अपने जातियों के बंधन में जकड़े रह गए। काश यदि हम अपने जातियों के बंधन में न जकड़े होते और धर्म के लिए सोचते, धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी होती, धर्म के लिए जीते, धर्म के लिए मरते, धर्म के लिए अपने कर्तव्य का पालन किया होता, तो आज हमारी यह जमदग्निपुरम हो गई होती। हमारी देवभूमि आर्यावर्त में इस जौनपुर नाम कहाँ से आ गया? मुजफ्फर खान नामक इस्लामिक आक्रमणकारी ने विदेह का नाम परिवर्तित करके मुजफ्फरपुर बना दिया। आपकी अकर्मण्यता आपकी पूरी सनातन पहचान दिनानुदिन मिटाती जा रही है, स्नेह स्नेह मिटाती जा रही है, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, और हमारी मानसिकता ही हो गई है कि भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म, मुझे क्या इससे लेना देना। और याद रखिए, एक समय वो ऐसा आएगा कि जब हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमें धिक्कारेंगी, कि जब धर्म और राष्ट्र के लिए कर्तव्य की बात थी तो आपने मुंह क्यों मोड़ दिया था? तब आप क्या जवाब देंगे? इस्लामिक आक्रांता आक्रमणकारी होशियार खान ने विराट का नाम परिवर्तित करके होशियारपुर बना दिया। यह सभी हम सबकी अकर्मण्यता के कारण हुआ।
क्या कभी हम सभी ने इस बात की मांग की कि होशियार नाम आखिर हमारे इस देवभूमि आर्यावर्त भारतवर्ष में होशियारपुर नाम कहाँ से आ गया? इस होशियारपुर को नाम देने वाला होशियार खान था, जो एक मुस्लिम शासक था, जो हमारी पहचान मिटाने के लिए आया था। यह वही विराटनगर है जहाँ पांडवों ने अपने 13वें वर्ष का अज्ञातवास में वहाँ व्यतीत किया था। तो अज्ञातवास उन्होंने विराटनगर में परिवर्तित कर किया था, जो कि हमारा महाभारत कालीन नाम है। तो हमें अपने धर्म और राष्ट्र के लिए जागना होगा, और धर्म के लिए जीवन क्या होता है, ये अभी आने वाली फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जो फिल्म है, इससे भी हम सीख सकते हैं। हम महाराणा प्रताप से सीख सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान से सीख सकते हैं, लेकिन हमने सीखा नहीं। हम बस ये अपनी उसमें जाति खोजते रहते हैं कि वो हमारी जाति, ये हमारी जाति। इस्लामिक आक्रमणकारी गाजी खान ने गजप्रस्थ का नाम परिवर्तित करके गाजियाबाद बना दिया। गाजियाबाद, जिसका वास्तविक नाम था गजप्रस्थ। और आप सबको यह ज्ञात होगा कि महाभारत, जिसे कि जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 64 कलाओं में निपुण हम सभी के आराध्य प्रभु श्री कृष्ण, जो कि महायोगेश्वर थे, ने युद्ध की समाप्ति, युद्ध को रोकने के लिए 5 गांव की मांग की थी। और इस 5 गांव में यह भी एक गांव था, का नाम था गजप्रस्थ। लेकिन हमें क्या, हम तो अपने हम दो हमारे दो, पास आने से मत डरो, बस इसी तराने में लगे रहेंगे और हम इसी पर चलते रहेंगे और अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। अपने धर्म राष्ट्र के लिए कोई और मरे, हम तो बस घर में पड़े रहेंगे। क्या राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कर्तव्य का के पूरा कर्तव्य निष्पादन का पूरा कार्य क्या हमारे भारतीय सेनाओं पर है, हम पर नहीं है? फरीद खान नामक दुष्ट जिहादी इस्लामिक आक्रमणकारी ने तिलप्रस्थ का नाम परिवर्तित करके इसे फरीदाबाद बना दिया, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए, और हमारा एक ही लक्ष्य रह गया, सिर्फ धन संचय करना। उस धन का संचय कैसे करें, ये हमें नहीं पता। उस धन का दान करना भी धर्म के लिए भी एक बहुत बड़ा धर्म है। जिस धन को आपने संचय किया है, उसका दान धर्म के लिए करें, जिससे कि हमारा धर्म सख्त हो, मजबूत हो, सुदृढ़ हो। लेकिन हम दो हमारे दो, और भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म। हमें क्या लेना इस धर्म से, हमें क्या लेना इस देश से। यही मानसिकता रही तो कल ऐसा ना हो कि कल हमारा नाम लेने वाला भी कोई ना हो। इस्लामिक आक्रमणकारी आक्रांता बेगू खान नामक एक इस्लामिक आक्रांता आता है, और इस आर्यावर्त भारतवर्ष का एक स्थान था अजातशत्रु, इस अजातशत्रु का नाम परिवर्तित करके इसका नाम वो बेगूसराय कर देता है, बेगूसराय रख देता है, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। और हम सिर्फ धन संचय, धन कैसे भी आना चाहिए, और अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति कोई कर्तव्य नहीं का बोध नहीं रखते, और हमारा धर्म पर संकट आता जा रहा है। और जिस सनातन आर्यावर्त सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले पूरे विश्व भर में हुआ करते थे, विश्व भर में न जाने कितने ही देशों में इसका परचम लहराया करता था, और सिमट करके सिर्फ भारतवर्ष में रह गया है। इस भारतवर्ष के, इस आर्यावर्त के 24 टुकड़े हो चुके हैं अब तक, और कार्य यही है कि हमने कभी अपने धर्म के लिए अपने कर्तव्यों का पालन किया ही नहीं। हम वास्तव में एक मरती हुई नस्ल ही तो हैं। मुझे कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हिंदू एक मरती हुई नस्ल है। आप कब जागेंगे? क्या आप अच्छी निद्रा में सोए हुए हैं? यही कारण है कि शरीफुद्दीन नामक एक इस्लामिक आक्रांता आक्रमणकारी आता है, और नालंदा बिहार का नाम परिवर्तित करके इसे बिहार शरीफ बना देता है, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। तो आखिर हम कब जागेंगे? हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा कर्तव्य तो बनता है। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर हमने सही हाल में रखा, तो कल उनका इस्लामीकरण न हो जाए, कल उन्हें जबरन इस्लाम न कबूलना पड़े, उस दिन वो आपको धिक्कारेंगे कि काश आप सभी ने हमें स्वस्थ अच्छा समाज दिया होता, तो आज हमारे साथ ऐसा ना होता। अतः अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचें कि उन्हें
एक अच्छा समाज देख अच्छा वातावरण देख करके जाना है। आप इस चीज निद्रा में सोए होने के कारण, आप इस चीज निद्रा में सोए होने के कारण यह कुपरिणाम है कि दरभंग खान नामक एक दुष्ट इस्लामी आक्रांता आता है और इससे द्वारबंग का नाम परिवर्तित करके दरभंगा बना देता है। दरभंगा बिहार में है और इसका वास्तविक नाम था द्वारबंग, और द्वारबंग का नाम परिवर्तित करके दरभंग खान नामक एक आक्रांता आता है, उसका नाम परिवर्तित करके हमारी सनातन पहचान को मिटा देता है, हमारी सनातन पहचान को मिटा देता है और हम चुपचाप रह जाते हैं। कभी हमने ये मांग नहीं किया कि इस भारतवर्ष का जो वास्तविक नाम है उसे फिर से पुनर्जीवित करने के लिए उसका नामांकन फिर से वैसा ही हो। और हम सभी की इस प्रवृत्ति मानसिकता के कारण ही यूएन विश्वास नाम के एक बहुत बड़े सुप्रसिद्ध इतिहासकार ने हम हिंदुओं के लिए एक संबोधित किया है कि हिंदू एक मरती हुई नस्ल है। और सत्य ये तो यही है कि हिंदू एक मरती हुई नस्ल ही तो है कि वो इतिहास से सबक नहीं लेता। और यही कारण है कि इस आर्यावर्त भारतवर्ष से इस जम्बूद्वीप जो कि देवभूमि हुआ करती थी, आज इसी भारतवर्ष में मुगल शासक अकबर, जिसने एक लिंगी प्रतिमा को ध्वस्त किया था और उस पर जबरन नमाज पढ़ने का काम किया था, उससे अकबर के नाम पर आज हमारे भारतवर्ष में 251 जगह है, स्थान है। और औरंगजेब ने, जिन्होंने 45 लाख हिंदुओं की नृशंस हत्या की थी, इस औरंगजेब ने 45 लाख हिंदुओं की हत्या की थी। और इससे तो जब प्यास लगी थी औरंगजेब को, तो इसने घोड़े के रक्त से अपनी प्यास बुझाई थी। तो इस औरंगजेब के नाम पर 177 शहर है, 177 शहर औरंगजेब के नाम पर है, 177। और यही कारण है कि शाहजहां, जिसने मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दिया था, शाहजहां वो मुगल वंश का शासक था जो कि 5वां शासक था, इसने मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दिया था और इसने 63 मंदिर को तोड़ा था, ध्वस्त किया था 63 मंदिरों को। और उसके नाम पर आज 77 स्थान है इस भारतवर्ष में। बाबर के नाम पर इस भारतवर्ष में 66 शहर स्थान है। आखिर क्यों, किस लिए? क्योंकि इसने, यह वही बाबर था जिसने हमारे 3 सुप्रसिद्ध मंदिरों को ध्वस्त किया था। एक था श्री राम मंदिर को ध्वस्त करके इसने बाबरी मस्जिद बनाया था, और संभल की हरिविष्णु मंदिर को ध्वस्त करके इसने वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण किया था। और ठीक ऐसे ही पानीपत में इसने मंदिर को ध्वस्त करके काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया था। तो आखिर इन सभी के नाम पर हमारी से देवभूमि में ऐसे नामों से क्या मतलब, क्यों ऐसे नाम हमारे आर्यावर्त में से हो? और यह सब जो भी हो रहा था, इस दुष्ट इस्लामिक आक्रमणकारी इस भारतवर्ष को गदवाए हिंद बनाने में पहले से लगे हुए हैं। और इसी कारण से उन्होंने इस भारतवर्ष का इस्लामीकरण करने के लिए, गदवाए हिंद करने के लिए अकबर के नाम पर 251 शहर, औरंगजेब के नाम पर 170 शहर 170 शहर और शाहजहां के नाम पर 77 शहर और बाबर के नाम पर 66 शहर रखे हैं कि हम अपनी पहचान को भूल जाएं कि हमारी पहचान क्या थी, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना बलिदान दिया। काश उन्होंने बलिदान न दिया होता तो आज हमारी क्या अवस्था होती, यह बताने की जरूरत नहीं है। आपकी यही प्रवृत्ति रही कि भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म, हमें क्या ध्यान देना। इसी कारण से हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया और हमारी पहचान मिटा दी। सच ही तो है कि हम हिंदू मरती हुई नस्ल ही तो हैं। अगर ऐसा न होता तो इस्लामिक आक्रमणकारी जमाल खान ने सिंहजानी का नाम परिवर्तित करके का नाम जमालपुर नहीं रख दिया होता।
तो आज जिस जमालपुर का हम नाम सुनते हैं, इसका वास्तविक नाम था सिंहजानी। तो काश हम लोगों ने अपने किसी भी सरकार से यह मांग किया होता कि हम यदि सच्चे सनातनी हैं, सनातनी हिंदू हैं, तो हमारे देश का जो कि आर्यवर्त थे, जो कि देवभूमि हुआ करती थी, उनका वास्तविक नाम फिर से रखा जाए। तभी हमें हमारे सनातनी हिंदू भाई कुंठित अवस्था से मुक्त होंगे। आपकी यही प्रवृत्ति कि भर में जाए देश, भर में जाए धर्म, हमें क्या लेना देना, हम तो हमारे दो के कारण ही मलेच्छ इस्लामिक आक्रमणकारी मुस्लिम शासक अहमद शाह ने कर्णावती का नाम परिवर्तित करके अहमदाबाद कर दिया। तो अहमदाबाद का पहले नाम था कर्णावती, जो कि अहमदाबाद जो है गुजरात की राजधानी है, और वहाँ पर आज क्या हो रहा है हम सभी समझ सकते हैं। अतः हम इस आर्यावर्त भारतवर्ष की नाम अहमदाबाद क्यों हो, इसका नाम कर्णावती फिर से क्यों ना हो। अतः हमें सभी सरकारों से मांग करनी चाहिए कि हमारे भारतवर्ष का वास्तविक इतिहास लौटाने के लिए, और इसका नाम जिस अहमद शाह ने कर्णावती का नाम परिवर्तित करके अहमदाबाद कर दिया, फिर से कर्णावती बनाने की मांग करनी चाहिए। हम तो हमारे दो, हम और हमारा परिवार, हमें तो अपने आप से मतलब है, भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म। इसी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण मुस्लिम शासक बुरहान ने भगनापुर को परिवर्तित करके बुरहानपुर बना दिया। तो बुरहान ने भगनापुर को परिवर्तित करके बुरहानपुर बना दिया। आखिर ऐसा हो क्यों नहीं, जब मुफ्त बिजली, मुफ्त जैसी सुविधाओं के पीछे भागेंगे तो जब मुफ्त के पीछे भागेंगे तो हम अकर्मण्य बनेंगे। और जब कोई समाज अकर्मण्य हो जाता है और अपनी सनातन संस्कृति को भूल जाता है, अपने सनातन संस्कृति को भूल जाता है, तो उसका अंत तो ऐसे ही हो जाता है। हम दो हमारे दो, और बस हमारा परिवार, यही प्रवृत्ति के कारण आज देश का यह हाल है, इस भारतवर्ष का यह हाल है कि इस्लामिक आक्रांता दुष्ट जिहादी होशंग शाह ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया, और इस होशंग शाह ने नर्मदापुरम का नाम परिवर्तित करके होशंगाबाद बना दिया। कल के दिन हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि आपने इस देश और धर्म के लिए क्या किया, तो आप क्या कहेंगे? कल हमारी यही पीढ़ियां कहेंगी, धर्म के लिए निमंत्रण नहीं भेजा जाता, आप घर में क्या कर रहे थे, आप पर हाथ धरे क्यों बैठे रह गए? आज जिस कारण से हमें इस्लाम कबूलना पड़ रहा है, हमारा इस्लामीकरण हो रहा है, वो उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने ही हमेशा समाज दिया। अतः एक स्वस्थ समाज, एक अच्छा देश, सख्त भारत देने के लिए आप सबको मुफ्त की चीज़ के पीछे न भाग करके अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को जानना होगा और उसका पालन करना होगा। आपकी इसी स्वार्थी प्रवृत्ति और अपने आप से मतलब होना और धर्म अपने देश के प्रति उदासीनता के कारण ही दुष्ट मलेच्छ इस्लामिक आक्रमणकारी अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। अपनी सनातन पहचान मिटा दी। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, और हम हाथ पर हाथ धरे रह गए। अहमद शाह ने हमारे दो जगहों का नाम परिवर्तित कर दिया था। पहला था अहमदाबाद, जिसका नाम था कर्णावती, और दूसरा था अंबिकापुर, जिसे इसने अहमदनगर बना दिया। तो अहमदनगर और अहमदाबाद क्यों? जो इस आर्यावर्त भारतवर्ष से जो है, जिस सनातन राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र में, इस देवभूमि में अहमदनगर
और अहमदाबाद क्यों, किस लिए? आपकी इसी स्वार्थी और हमारे दो की प्रवृत्ति और भाव में जाए देश, भाव में जाए धर्म के कारण, घटिया सोच के कारण ही मोहम्मद बिन तुगलक, जिससे कि पगला सुल्तान के नाम से जाना जाता है, सन की सुल्तान के नाम से जाना जाता है, इस पगला सुल्तान सन की सुल्तान ने देवगिरी का नाम परिवर्तित करके इसका नाम कर दिया तुगलकाबाद। तो देवगिरी का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया तुगलकाबाद, और तुगलकाबाद बना दिया, आपकी सनातन पहचान मिटा दी। सोचिए, आपके एक पगले सुल्तान ने भी आपकी सनातन पहचान मिटा दी। वो चाहे पागल हो या ठीक बुद्धि के, उनका लक्ष्य बस एक ही है, इस सनातन पहचान को मिटाना, इस भारतवर्ष का इस्लामीकरण करना, गिरवाई हिंद करना। और गिरवाई हिंद केवल आज से नहीं, पहले से चला रहा है। जब से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, इस्लाम की स्थापना हुई, तब से इस देश का गिरवाई हिंद का उनका प्लान है। पर हम क्यों नहीं भगवाए हिंद, हम क्यों नहीं विश्व गुरु भारत? हमें भी अब भगवाए हिंद से जवाब देना होगा, विश्व गुरु भारत के सिद्धांत के से जवाब देना होगा कि धर्म तो सिर्फ एक है, सत्य सनातन हिंदू धर्म। आपकी स्वार्थी सोच और मतलबी होने के कारण ही, धर्म विरुद्ध सोच के कारण ही हरि सिंह नलवा का जन्म स्थान भी आपके हाथों से जाता रहा, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए, क्योंकि आपको बस इससे मतलब रहा, हम दो हमारे दो और भाड़ में जाए देश। तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा जो आज हो रहा है। मित्रों, हमारे क्रांतिकारियों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत बार अंग्रेजों ने ऐसी सजा दी कि आप उसके लिए कल्पना भी नहीं कर सकते। आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपकी आत्मा कांप उठेगी। और इस अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार को वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक संगठनों, इस्लामी मिशनरियों ने से छुपा दिया। और यदि यह बात को सामने आ जाए तो आपका मन क्रोध से भर जाएगा। और इन्होंने ऐसी सजाएं दी कि हमारे क्रांतिकारियों को तोप के मुंह से बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया और उनका शरीर छत विक्षत हो गया। यदि इन क्रांतिकारियों की गिनती हम पूरी तरह से करें तो इनकी पूरी गिनती की जाए तो 4,50,00,000 हो गए, यानी कि 4.5 करोड़ लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी थी। और यदि पूरी गिनती की जाए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, तो इस भारतवर्ष से आर्यावर्त को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए 4,57,41,260 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 4,57,41,260 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। क्या इसलिए दी कि हम उनके द्वारा किए गए इस कार्य को भूल जाए? क्या हम उनके योगदान को से याद रखेंगे? अतः हम उनके योगदान को याद रखने के लिए हमें अपने कर्तव्य का निष्पादन करना होगा, अपने धर्म और राष्ट्र को जानना होगा। अंग्रेजों ने नाना प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को यातना देने का कार्य किया। उन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को तोप में बांधकर तोप छुड़ा दिया, उड़ाकर मार दिया। उन्हें उनके नाखून छीन लिए गए, उन्हें तरपा कर मारा गया, बुक से तरपा कर मारा गया। तो हम उनके पूर्वज हैं, हम उनकी इस योगदान को कैसे भूल जाएंगे? अतः अपने धर्म और राष्ट्र के कर्तव्यों को जाने, तभी यह उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और महान सिर्फ महान होते हैं कि उनके जातियाँ नहीं देखी जाती, उनके क्षेत्र नहीं देखे जाते। जय श्री राम।